मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रोजगार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज आपको सफलता प्रदान करेंगे। आप सब लोग परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मित्रों, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, और उसमें बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर से आप लोग सब मेल कर लें। परमेश्वर से आप सब लोग अच्छे संबंध स्थापित कर लें। परमेश्वर आज आपको आपका उद्धार करेंगे। मित्रों, आज आप परमेश्वर से मेल करें। परमेश्वर के सामने सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दें। परमेश्वर आज आपका उद्धार करने जा रहे हैं। मित्रों, एक स्त्री का उद्धार हुआ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उनको बपतिस्मा देता। यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे, तो वह यहूदियों को छोड़ करके फिर गलील की ओर चला गया, और उसे सामरियों में से होकर जाना था। वह सामरियों के सुखार नामक नगर में आया, और जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। मित्रों, यीशु यात्रा करते करते थक गए। यीशु कुएं के पास यूं ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। इतने में वहाँ एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए गए थे। कहाँ पर? नगर। मित्रों और साथियों, मेरे बच्चों, जब वो उसके चेले भोजन मोल लेने नगर में गए हुए थे, उस सामरी स्त्री ने, मित्रों, जब भोजन मोल लेने गए हुए थे, तो उस समय सामरी स्त्री वहाँ पर आई। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि मित्रों, मेरे साथियों, जब आई उस समय सामरी स्त्री ने आई उसके पास में, और या उसने कहा, कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांग रहा। उस समय मित्रों, यीशु उस स्त्री से पानी मांग रहा। उसने कहा कि जबकि मैं एक सामरी स्त्री हूँ, क्योंकि यहूदी तो सामरियों के हाथ का किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं, न खाते हैं। मित्रों, उस समय यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं है, और कुआं इतना गहरा है, फिर भी यह जीवन जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, जिसमें से उसने स्वयं पिया और अपनी संतान
और पशुओं को भी पिलाया। यीशु ने फिर उसको उत्तर देते हुए कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं इसे दूंगा वह कभी प्यासा न होगा, परंतु वह जल जो उसे मैं दूंगा उसमें से अनंत जीवन तक के लिए उमड़ता हुआ जल का स्रोत बन जाएगा। मित्रों, फिर वह उस स्त्री ने फिर कहा कि हे प्रभु, यह जल मुझे भी दे, जिससे मुझे प्यास न लगे और न मैं जल भरने यहाँ तक मुझे आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। उस स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा कि मेरा पति कोई नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं। अब तेरे 5 पति हो चुके हैं, अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। या तूने सच कहा है। उस स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इसी पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह आराधना स्थान यरूशलेम में है, जहाँ मनुष्यों को आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर, एक समय आ रहा है कि जब तुम न तो इस पर्वत पर और न यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने ऐसे अधिक आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है, यह अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने फिर उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तू मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है, जो आने वाला था, वह अब आएगा, आज तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने कहा कि जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग अपना उद्धार चाहते हो तो प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु के वचनों पर विश्वास करो। प्रभु आपका आज उद्धार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी मैं हृदय से प्रशंसा और बड़ाई करता हूँ। प्रभु आपकी महिमा करता हूँ। प्रभु आप योग्य हो। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हैं। आज मैं शैतानी बंधनों को यीशु तेरे नाम से तोड़ता हूँ। अपने उन भाई बहनों को शैतानी बंधनों से आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए, शैतानी बंधनों के कारण आज हमारे भाई बहन बीमारी के जाल में फंस गए। बीमारी उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही। प्रभु जी, अपने भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने आज बीमार अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको जो ICU में हैं, जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ। प्रभु जी, मैं ऐसे बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे बीमारियों के लिए प्रभु मैं आपसे पुकारता हूँ कि हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को बीमारी के बंधन से आप मुक्त करें। प्रभु जी, आप बीमारी के बंधन से मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं, बीमारी के बंधन से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन जिनके सारे बदन में दर्द हो रहा है, जिनके सारे दर्द पीड़ा से ग्रसित है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उन भाई बहनों के सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोता हूँ और उनको शुद्ध करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सारे बदन का दर्द चला जाए और हमारे भाई बहन चंगे हैं। प्रभु जी, उनको रोग मुक्त करता हूँ, हर एक बीमारी से मुक्त करता हूँ, हर एक बीमारी के बंधन से छुड़ाता हूँ, उनको आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग स्वस्थ हो जाए।
महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन पाप के बंधन में बंधे हुए। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए गरीबी के बंधन में बंध गए, गरीबी उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। प्रभु जी, उन भाई बहनों की बीमारी यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और उन चंगे हो जाए। जितने गरीब हैं, कंगाल हैं, प्रभु जी उन गरीबों के खाते में मेनाइकल मनी को आप डाल दीजिए। प्रभु जी, उनको गरीबी के बंधन से उनको मुक्ति मिल जाए, गरीबी के बंधन से उनको आज़ादी मिल जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, महिमा प्रभु आप देता हूँ। जितने भाई बहन गरीब हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं और प्रार्थना में घुटना टेके हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनको बीमारी के बंधन से यीशु मसीह के नाम से मुक्त करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए पुकारता हूँ जो बीमारी के बंधन में बंधे हैं, जिन भाई बहनों के हाथ पाँव में दर्द हो, हाँ सारे शरीर में उलझन है, मैं ऐसे भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। ऐसे भाई बहनों को यीशु तेरे लहू से धोता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों को बीमारी के बंधनों से मुक्त करता हूँ, जिनके हाथ पैर में दर्द है, उलझन रहती, इन सारी बीमारियों से उनको छुटकारा देता हूँ, छुटकारे की सामर्थ्य पर रिलीज करता हूँ। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना है जिनको झोला मार दिया, जिन भाई बहनों के हाथी पाँव, जिन भाई बहनों के सर में से बाल गिर रहे हैं, आँख के बाल गिर रहे हैं, दाढ़ी मोछा अपने आप गिर रही है, प्रभु जी उन सबको तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, ये सारी बीमारी के बंधन को तोड़ता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से स्वस्थ हूँ, आज़ाद हूँ, बीमारी के बंधन से मुक्त हो जाऊँ। उन भाई बहनों के लिए बीमारी के लिए प्रार्थना करता, जिनको हाथी पाँव, आज प्रभु जी हाथी पाँव के रोगियों को तेरे लहू से धोता हूँ, उनके हाथ पैर, हाथी पाँव की बीमारी से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देता हूँ। हाथी पाँव की बीमारी से चंगाई की आशीष देता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ, महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।